नमस्कार। आज जब मैं संसद जा रही थी पूल कार से, तब संसद जब हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें बस बीजेडी के सांसद जाते हैं, कोई बीजेपी के सांसद भी जाते हैं, कांग्रेस के भी जाते हैं, आपके भी जाते हैं। जिन लोगों का घर एक ही कंपाउंड में होता है वो एक दो करके संसद आते हैं। जब मैं आज संसद जा रही थी, मैं नाम बोलूंगी तो फिर बवाल मच जाएगा, तो एक महिला संसद बोली, सुलता जी क्या हो रहा है, ऐसे चल नहीं रहा संसद। में बोली कि नहीं, संसद चलना चाहिए, संसद ठीक से चलना चाहिए। संसद अगर नहीं चलेगा तो हम लोग उतने दूर से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं और इतना काम छोड़ के आ रहे हैं, मगर संसद नहीं चलेगा तो हम किसके बारे में, लोगों के बारे में बोलेंगे कि संसद चलना चाहिए। तो ये फिर तुरंत ही बोले, देखो ये कैसे पीएम के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, गलत पोस्टर छपा के दिखा रहे हैं, गलत लैंग्वेज बोल रहे हैं। मगर मैंने छोड़ा नहीं, मैं सच बात बोलती हूँ। मैं उनको बोली, मैं बोली कि दीदी देखो आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, ये गलत है, मगर आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि शुरू किसने किया था, शुरू किसने किया था? शुरू आप ही के पार्टी के लोगों ने किया था, शुरू खुद प्रधानमंत्री जी ने किया था। जब प्रधानमंत्री जी किसी महिला को बार कैंसर बोलेगी तो क्या ठीक है? जब प्रधानमंत्री जी किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेगी वो कैसी बात है? जब किसी को प्रधानमंत्री दीदी और दीदी करके संबोधन करते हैं वो कैसी बात है? जब प्रधानमंत्री खुद किसी महिला को जर्सी गाय बोलती है वो कितनी सही बात है? तो वो कुछ बोल नहीं पाई, उनको भी खराब लगा। मैं बोली कभी आप अपने को एक महिला के हिसाब से देखिए, पार्टी डिफरेंस हो सकता है मगर महिलाओं को इस तरह से मत कीजिए। अगर कब ये भी बोली आपके पार्टी के कंगना रनावत ने बच्चों को, जेनजी को गटर जनरेशन बोला, वो कौन होती है गटर जनरेशन बोलने वाली? वो किसको ज्ञान दे रही है? जो खुद अपने घर से भाग गई थी, जो खुद अपने माँ बाप की नहीं सुनी थी, घर से भाग गई थी, वो ज्ञान दे रही है। वो अपने ज्ञान अपने पास रखे। आजकल के जनरेशन बहुत कुछ जानते हैं, अगर उनके साथ आप प्यार से पेश आओगे तो आपको प्यार करेंगे। अगर उनके साथ नफरत से आप डील करोगे वो उतने नहीं, वो पूरा प्रोमैक्स देकर नफरत बांटेंगे। ये है आज के जनरेशन जेनजीज। मगर आप बोले ये किसी के घर की बहू बनने के लायक नहीं है, ठीक है भाई, तुम्हारी तरह ऋतिक रोशन के पीछे तो नहीं पड़े। ऋतिक रोशन ने आपकी सारे मेल का स्क्रीनशॉट रखा था करके वो बच गया, आपने सुप्रीम कोर्ट में डाला था। आप कितने लोगों के साथ जाके क्या क्या किए हैं, मुंह काला किए हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए। मगर किसी को बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है। सबकी लाइफ, सबकी खुद की लाइफ होती है, वो कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, मगर पर्सनल लाइफ में उनको आसक्त करना आपको ये शोभा नहीं देता किसी के कैरेक्टर को लेके। और एक बात है, पॉलिटिकली किसी को भी कोई भी समालोचना कर सकता है, आप समालोचना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक बात बताइए, गटर जनरेशन आप किसको बोल रहे थे? आप कौन से जनरेशन से बिलोंग्स करते हैं? जो जनरेशन माँ बाप को, तभी तो जनरेशन माँ बाप को पूजा करते थे, मगर आप माँ बाप को छोड़ के घर से भाग आए, यही जनरेशन की बात बोल रहे हैं आप। और ये भारतीय जनता पार्टी जो आज ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान मत दीजिए, इतना ज्ञान मत दीजिए। पता है आप ही के आईटी सेल जब एआई में महिलाओं की नंगी तस्वीरें जारी करते हैं, जब आपके आईटी सेल एआई में गलत फोटो डालते हैं, जब आपकी आईटी सेल्स फिर क्या करते हैं ना, लगा के आईटी सेल्स को गंदे गंदे कमेंट देते हैं। अगर किसी को ना संभाल पाए, किसी के अगेंस्ट में कुछ ना मिला, फिर उसके फैमिली कर जाते हैं। तब कहाँ है आपकी ये? तब कहाँ गई है आपकी ये? आप जो दिखा रहे हैं ना, ये मत दिखाइए किसी को। सारे सब तब आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? तब आपकी नीति नैतिकता कहाँ जाती है? अच्छा, आप करो तो सब लीला है, सब लीला है, भगवान की मेहरबानी। आप अगर मंदिर से, राम मंदिर से चोरी करो तो सब ठीक है, आप अगर जो करो तो ठीक है। अगर कोई और करे तो वो देशद्रोही बन गया, वो कुछ ना कुछ बन गया। ये डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, ये डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री है, आप
ये सबको, ये बच्चों को देखना आपकी जिम्मा है। जो पथराव हो रहे थे ना, मैं वीडियो डालूंगी, जो पथराव हो रहे थे ना, जो गाड़ी से वो पत्थर आया था, वो गाड़ी पार्लियामेंट वाले स्ट्रीट से 4 दिन हो गया उसको सीज करके रखे हुए थे एक एक्सीडेंट के कारण, मगर वो गाड़ी में पत्थर आए बच्चों को मारने के लिए। कहाँ गया और नीति और नैतिकता? डालेंगे वो वीडियो भी हमारे पास है। वो गाड़ी एक्सीडेंट करके वहां आके पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो थाना है उस पे रखा हुआ था। आप किसको बोल रहे हैं? आपका बोलने का कुछ है ना, आपका कुछ नीति है ना ही कुछ नैतिकता है। आप जो करो वो सारे लीला है आपकी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड करना बंद करो। और मैं फिर से बोलूंगी, आप एक महिला हो, एक महिला सांसद हो, महिलाओं को किस तरह से सम्मान देना है वो सम्मान दो। आप महिलाओं को नहीं बोल सकती ये क्यों इतना गंदा कपड़ा पहने। तुम कितना गंदा कपड़ा पहनते हो लोगों को नहीं मालूम? नहीं मालूम? तुम्हारे कपड़े से ज्यादा गंदा कपड़ा कोई पहनते हैं? कंगना रनावत जी, तुम्हारे जैसे कपड़े, इतने गंदे कपड़े कोई पहनते हैं? ऐसा कोई नशा नहीं है जो तुम नहीं करते हो। तुम किसको नशेड़ी बोल रहे हो? तुम एक सांसद हो और भारतीय जनता पार्टी आईटी से जो अनुभव है वो आकर बोलेंगे ओहो ये सबसे अच्छी सांसद है। क्योंकि क्यों अच्छी सांसद है ये भी देश के लोगों को मालूम है। ठीक है, कम से कम अपने गहरीवाल में झांक के देखो आप क्या कर रहे हो, देश को कहां ले रहे हो। भारतीय जनता पार्टी देश को पूरा ही पूरा गटर में ले रही है और किसी को गटर का जनरेशन बोलने के लिए आपको कोई राइट्स नहीं है। नमस्कार।